बुद्ध के समय किसी नगर में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम अमरपाली था। वह बहुत सुंदर थी, उसे नगर वधू घोषित किया गया था, यानी पूरे नगर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती थी। उसके द्वारा पर सोने के रथ खड़े रहते थे। महान राजाओं को उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन वह एक वेश्या थी और वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसका हृदय था, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। कि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी, उसे राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था। और अंदर से वह उनसे नफरत करती थी क्योंकि वह सब उसे भोग की दृष्टि से देखते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल के बालकनी में खड़ी थी। उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक कटोरा के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी, लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की जबरदस्त शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा वर्षों ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बहुत सम्मान पूर्वक आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देखते रही। और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार आम्रपाली को किसी ने सम्मान की नज़र से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, भंते, कृपया आज के दिन मेरे मेहमान बने और मेरे महल में भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया है, लेकिन मैं किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला आमंत्रण आपके लिए है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद आम्रपाली ने कहा, भंते, आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में रहने के लिए 4 महीने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और आगे आने वाले 4 महीना के लिए यह महल आपका आश्रय होगा, और मैं किसी भी प्रकार से आपका ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझे जितना हो सकेगा आपकी ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु 8 महीने अपने धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने बारिश के समय एक ही स्थान पर निवास करते हैं। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन मैं बुद्ध से पूछकर आपको जरूर बताऊंगा। अगर बुद्ध ने रहने का प्रस्ताव दिया तो मैं अवश्य रहूंगा। इतना कहकर बारे वहां से चला गया। इससे पहले कि वह बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता, आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता। इससे पहले ही कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध से आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में बुद्ध को बता दिया और कहा, बुद्ध उसे युवा बौद्ध भिक्षु को रोकिएगा। एक वेश्या ने उसे अपने घर रहने के लिए बुलाया है और एक बौद्ध भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, यह ठीक नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस युवा की आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा बुद्ध के पास आया और बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाने लगा। बोल, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नामक महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि अगर बुद्ध मुझे उसके घर रहने की अनुमति देंगे तो मैं उसके घर रहने के लिए आऊंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उसे युवा ने आम्रपाली के लिए वेश्या का शब्द न प्रयोग करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया।
बुद्ध ने उस युवा की आंखों में देखा और कहा, तुम उसके घर रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुप रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली नामक महिला ने अपने घर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और जानता हूँ कि इसने वैश्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां हजारों बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों में वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए आया। उसके जाते ही वहां पर अन्य भिक्षु उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे युवा भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तने की भी भोग की इच्छा नहीं है। अगर उसका ध्यान गहरा है तो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर युवा का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से युवक को परिवर्तित कर देगी। ध्यान और शारीरिक आकर्षण की लड़ाई है, इसका उत्तर 4 माह बाद मिलेगा। वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध ने उसे युवा पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा लिया है। वह भिक्षु युवा है और आम्रपाली एक वेश्या है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु बीत गई, 4 माह समाप्त हुए और भाई युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उसे युवा के पीछे आम्रपाली खड़ी थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है, यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक योग्य महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आपकी है। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा से प्रेम करने लगी, इसलिए मैंने इस युवा बच्चों को अपने महल में रहने का आमंत्रण दिया था और कई बार शारीरिक रूप से इन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया, और मैं पूर्ण रूप से असफल रही। और इसके बजाय मैं युवा के ज्ञान के और आकर्षित हो गई, और युवा ने मुझे एहसास कराया कि वास्तविक जीवन क्या है। वास्तविक जीवन भोग नहीं बल्कि ध्यान है। बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और सिर्फ जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में से पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान ज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बेहतर तुम्हारे मन की बेसुध उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। मित्रों, जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताना। धन्यवाद।